है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं, और ये पुजारी किसके हैं? श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था। और इन श्री शंकर भगवान के, ये भगवान की तरह के, जब तुम आप पर भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए? इसको कहते हैं उआबाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है, ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, देखिएगा। अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमष्ट पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी 2 पीठों के मालिक हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी, श्री द्वारका शारदा पीठ। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, गुजरात। और ये यहाँ से मुद्रित है। ये यहाँ से मुद्रित है। अंबिका अपसेट, मीठापुर, जामनगर, गुजरात से। ये 2 शब्द इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ, इनके वचन देखिए। ये 7वां वचन इनका, 7वां प्रसून, 7वां सत्संग, 7वां दिन जो सत्संग रहा। भगवान अत्यंत सुशीलवान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य के करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, स्वयं को, उसको स्वयं सदगति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथों मारा तो उसकी सदगति होगी। ठीक है, भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। और देखिए, गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या किया, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णांश भगवान है, पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। फिर वह जीव बाढ़ में गया, जीव को बताओ थे जीव ही ब्रह्म है। वो जीव कहाँ गया? जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है।
तो जीव कहाँ रहा, फिर आत्मा की क्या स्थिति रही। अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी कि श्री कृष्ण भगवान है स्वयं। श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु। इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लगी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें। वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंख थी और पैर मुड़े हुए मंडेर पर बैठी थी। पैर उसके मुड़े होते हैं। और जो बच्चे सारी रात को देर तक जागते हैं उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा दादी माँ, जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी सो जा हाउ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा दादी माँ हाउ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का। कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। और दिखाते हैं आपको, देखिए इनका उदाहरण। ये देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, ये आपको पहले भी दिखाई थी, और ये इन शंकराचार्यों के विचार हैं ये इसके अंदर। प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात। इतना इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है। ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, शारदा पीठ प्रकाशनम। इसमें स्पष्ट लिखा प्रस्तावना में कि इस धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह है। अब देखना, इसके 58 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। इनके उदाहरण देखा हंसी आवे। ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 59 59 पर ये क्या उदाहरण देता है। श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों का मालिक, एक शिष्य गुरु के पास गया। जाकर गुरु से पूछा, महाराज यह बतलाइए कि वह देव कौन है जिसके ज्ञान से समस्त पासों से मोक्ष हो जाता है। देवता को जानने पर समस्त पासों से प्राणों का छुटकारा हो जाता। पास माने बंधनों से। गुरु बोले कि साक्षी देवता कौन है? जो मन को जानने वाला है। तो उसने विचार करके कहा, मन का साक्षी तो मैं ही हूँ। शिष्य ने कहा, क्योंकि मेरे ही द्वारा मन जाना जाता। तो गुरुजी बोले, तू ही देव है, क्योंकि देव अनेक तो है नहीं। श्रुति में कहता है एक ही देव है, इसलिए तू ही देव है। अब ठीक हो गया। अब दास ने आपको कथा सुनाई कि दादी ने बोली वो आओ तुम ही हो। तो ये झुंझ ला करने का वो देवता तू ही है, फिर भक्ति की आवश्यकता रहेगी। अब देखो, एक तरफ तो ये क्या ज्ञान सुनाते हैं और फिर भगवान की महिमा गाते हैं कि जब इसके हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुण्यात्मा दास ने आज के सत्संग के प्रारंभ में एक शब्द बोला था कि 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास भी सत्संग नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब जिसका खामियाना पूरा मानव समाज भुगत रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करके इनकी कैसी बुरी हाल हो रहा है। पितर बनते हैं, प्रेत बनते हैं, फिर यही धर्मगुरु उनके श्राद्ध निकलवाते हैं, जबकि वेदों और गीता में इन कर्म कांड को मना किया हुआ है। अब ये किसकी पूजा करते? पहले